बिकम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर इन 2024 में एक बार फिर से वेलकम है आपका। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में अभी तक हमने 19 वीडियोस अपलोड कर रखी है और ये 20th वीडियो है आई थिंक। और इस वीडियो में हम आपकी हेल्प करने वाले हैं टू अंडरस्टैंड अबाउट ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट। राइट, एज वी डिस्कस्ड बिफोर कि 50 से भी ज़्यादा इस प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिलेंगी और इस पूरी प्लेलिस्ट की इतनी ज़्यादा वैल्यू है कि आप केवल इस प्लेलिस्ट की तैयारी करते हैं, मीन्स इस प्लेलिस्ट में अवेलेबल जितनी भी वीडियोज़ हैं केवल आप उनको ही देख करके प्रैक्टिस करके आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के रिलेटेड इंटरव्यू को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। राइट, पिछली क्लास की बात करें तो हमने बेसिक कंपोनेंट ऑफ नेटवर्किंग डिस्कस किया था, जो कि पार्ट था डेस्कटॉप ट्रबल शूटिंग का। तो हमने जैसा कि डिसाइड किया था, एक नेटवर्किंग या डेस्कटॉप से रिलेटेड वीडियो जाएगी तो दूसरा एक्टिव डायरेक्टरी और डोमेन कंट्रोलर से। तो अभी हम आज हैं डोमेन कंट्रोलर पे, मीन्स डोमेन से रिलेटेड या सर्वर से रिलेटेड वीडियो टॉपिक के बारे में इस पर्टिकुलर क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। और अगर हम सर्वर की बात करें तो लास्ट टाइम हमने बात की थी अबाउट ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट। राइट, जीपीओ का प्रेसिडेंस देखा था, जीपीओ इम्प्लीमेंट करके हमने देखा था। बट उसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको जीपीओ में मिलते हैं, बहुत सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं, लाइक WMI फिल्टर क्या होता है, या ब्लॉक इनहेरिटेंस एंड इन्फोर्स कैसे यूज़ करते हैं, ग्रुप पॉलिसी का बैकअप कैसे क्रिएट किया जाता है, और ग्रुप पॉलिसी में जो कमांड्स हम एग्जीक्यूट करते हैं ना, जो ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड कमांड्स एग्जीक्यूट करते हैं, उनके बारे में भी हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए मूव करते हैं अपने सेटअप पे और आपको गाइड करते हैं कि ग्रुप पॉलिसी के अंदर क्या क्या टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं। राइट, प्रैक्टिकली होगा, ज़्यादातर चीज़ें प्रैक्टिकली होंगी, बट आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए जीपीओ से रिलेटेड। चलिए, अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो डू सब्सक्राइब, क्योंकि टीच मी क्लाउड एक सिंगल टेक्निकल ट्रेनिंग बेस्ड यूट्यूब चैनल है। क्लाउड से रिलेटेड, वर्चुअलाइजेशन से रिलेटेड, सिस्टम एडमिन से रिलेटेड, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड ये आपको वीडियोस प्रोवाइड करता है और इन वीडियोस की हेल्प से आप आसानी से जॉब पा सकते हैं आईटी फील्ड में। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम मूव करते हैं अपने सेटअप पे। दिस इज़ अवर डोमेन कंट्रोलर, और डोमेन कंट्रोलर के बाद ये हमारा क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम भी अवेलेबल है, क्योंकि डोमेन अकेले से हम टास्क नहीं परफॉर्म कर सकते जब तक अपने पास क्लाइंट नहीं है। वी आर अनेबल टू गेट द रिजल्ट। तो हमारे पास रिजल्ट के लिए डोमेन कंट्रोलर के साथ हमने एक क्लाइंट मशीन को भी इन्वॉल्व कर रखा है। राइट, तो सबसे पहले बात करने वाले हैं यहाँ पे हम ब्लॉक इनहेरिटेंस और इन्फोर्स के बारे में। तो इसका कॉन्सेप्ट जानना हमारे लिए ज़रूरी है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ब्लॉक इनहेरिटेंस एंड इन्फोर्स पे। सो ब्लॉक इनहेरिटेंस एंड इन्फोर्स इज अ सर्विस विच इज़ अवेलेबल इन ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट। थोड़ा सा हम आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये हमारा डोमेन कंट्रोलर है और मल्टीपल क्लाइंट मशीन यहाँ पे अवेलेबल है। राइट, n number of clients machines are available and these client machines are connected to the you can say that our domain controller। ये सभी client machine हमारे domain controller से attached हैं। all the system all client operating systems are connected to the switch और switch से हमारा domain controller attach हुआ है। let's talk about the block inheritance and enforce। ये आपका सर्वर 2016 yes, और इस सर्वर 2016 में हमने ADDS की सेटअप लगा रखा है। डोमेन नेम हमारा कुछ भी हो सकता है, मान लेते हैं ये हमारा डोमेन हो गया, डोमेन। और इस डोमेन के अंदर हमें क्या करना है, दो चीज़ें देखनी है, ब्लॉक इनहेरिटेंस एंड इन्फोर्स। समझने की कोशिश करते हैं, जो भी आपने डोमेन रख रखा है abc.com या xyz.com। राइट, इस डोमेन के अंदर अगर आपने मल्टीपल OUs तैयार कर रखे हैं, इस डोमेन के अंदर आपने क्या कर रखा है, मान लेते हैं कि कुछ यूज़र्स हैं जो डायरेक्टली इस पर्टिकुलर डोमेन से जुड़े हुए हैं, लाइक AWS एक यूज़र हो गया, GCP एक यूज़र हो गया, एंड टाटा एक यूज़र हो गया जो डायरेक्टली आपके डोमेन से कनेक्टेड है। यहीं पे हमारे पास एक OU है, एक डेमो OU हम तैयार करने वाले हैं, एक डेमो ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट क्रिएट करने वाले हैं, और इस डेमो OU के अंदर हमने एक यूज़र रखा है टेलनेट। ठीक है, ध्यान से समझना, विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट। ब्लॉक इनहेरिटेंस एंड इन्फोर्स रिलेटेड क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं आपके इंटरव्यू के टाइम पे। तो ये डेमो OU है और ये अपने पास यूज़र हैं जो डायरेक्टली कनेक्टेड है हमारे डोमेन कंट्रोलर से। AWS भी हमारा abc.com या जो भी डोमेन है, हमने एक एग्जांपल के तौर पर इसकी नेम रखा है। ठीक है, तो ये अपने पास 3 यूज़र्स हो गए AD के अंदर, और ये अपना डोमेन कंट्रोलर जिस OU के अंदर एक टेलनेट नाम का यूज़र है। GPO क्या कहता है और ब्लॉक इनहेरिटेंस इन्फोर्स क्या करता है। आपने ग्रुप पॉलिसी लगाया इस पे, इस डेमो के ऊपर आपने क्या किया, डोमेन के ऊपर एक पॉलिसी लगाया, ब्लॉक कंट्रोल पैनल।
ठीक है, ठीक है। आपने इस पे एक पॉलिसी लगाई कंट्रोल पैनल की, ब्लॉक कंट्रोल पैनल, और आप नहीं चाहते हैं कि इस पॉलिसी में ये जो पॉलिसी है जो आपने डोमेन के ऊपर अप्लाई कर रखी है, ब्लॉक कंट्रोल पैनल की, ये पॉलिसी सिर्फ हमारे इन्हीं यूज़र के लिए अप्लीकेबल हो, टेलनेट के लिए अप्लीकेबल ना हो। हम इस पॉलिसी को डायरेक्टली इस टेलनेट के ऊपर अप्लाई नहीं करना चाहते हैं। तो आप क्या करेंगे, इस OU के ऊपर राइट क्लिक करके इसको ब्लॉक इनहेरिटेंस कर देंगे। ठीक है, आप इसको ब्लॉक इनहेरिटेंस, इससे क्या होगा, जब आप ब्लॉक इनहेरिटेंस की सर्विस का इस्तेमाल करेंगे ना, तो इस केस में आपका जो भी GPU लगा रखी है आपने डोमेन के ऊपर, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, और आप अपने इन्वायरमेंट में इस डेमो यूज़र के अंदर, ठीक है, जितने डेमो OU के अंदर जितने भी यूज़र्स रहेंगे वो सभी इस पॉलिसी से हट जाएंगे। इनके ऊपर, इन सभी यूज़र्स के ऊपर पॉलिसी अप्लीकेबल नहीं होगी। अगर ये ब्लॉक इनहेरिटेंस है, आप कोई दूसरी पॉलिसी लगाना चाहते हैं, आपने मान लीजिए दूसरी पॉलिसी कॉन्फ़िगर की यहाँ पे हाइड रिसाइकल बिन, ठीक है, हाइड रिसाइकल बिन की जो पॉलिसी है, आप चाहते हैं कि ये हाइड रिसाइकल बिन की जो दूसरी पॉलिसी आपने तैयार कर रखी है, ये पॉलिसी सभी यूज़र्स के ऊपर अप्लाई हो, मतलब ABC के अंदर जो यूज़र्स हैं उन पे भी अप्लीकेबल हो, और जो हमारा टेलनेट यूज़र है उनके भी ऊपर आप ये पॉलिसी अप्लाई करना चाहते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है, टेलनेट के ऊपर यानी डेमो OU के ऊपर हम ऑलरेडी ब्लॉक इनहेरिटेंस का इस्तेमाल कर चुके हैं, मतलब इस पर्टिकुलर OU के ऊपर किसी भी पॉलिसी का काम नहीं होगा, किसी भी पॉलिसी का इम्पैक्ट इस पर्टिकुलर OU के ऊपर नहीं पड़ने वाला। सो इस सिचुएशन में आपने क्या करनी है कि इस पर्टिकुलर पॉलिसी पे जिसको आप ब्लॉक इनहेरिटेंस के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं, मीन्स हाइड बिन के लिए, आप इसको इन्फोर्स कर देंगे। ठीक है, इट मीन्स दैट ब्लॉक इनहेरिटेंस का ऑप्शन OU की प्रॉपर्टीज़ में दिखाई पड़ेगा, और इन्फोर्स का ऑप्शन आपको राइट क्लिक करेंगे जब आपने ग्रुप पॉलिसी के ऊपर, तो उसके ऊपर आपको ये ऑप्शन दिखाई पड़ जाएगा। उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इसको फटाफट से इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि आपका जो डाउट है, अभी जो कन्फ्यूजन है माइंड में, वो दूर हो सके। दिस इज़ आवर डोमेन कंट्रोलर, और डोमेन कंट्रोलर के अंदर हम जाएंगे टूल्स पे जाने के बाद यूज़र एंड कंप्यूटर्स पे जाएंगे, और यूज़र एंड कंप्यूटर्स के पे क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ पे डेमो OU भी अवेलेबल है, जिसके अंदर हमने GCP यूज़र को रख रखा है, और जो हमारे नॉर्मल यूज़र्स हैं जो वो हमारे डोमेन कंट्रोलर के अंदर हैं, टाटा और टेलनेट। मतलब टोटल नंबर ऑफ़ यूज़र कितने हो गए, टाटा टेलनेट डोमेन के अंदर, और GCP जो है हमारे पर्टिकुलर डेमो OU के अंदर। अब हम इसके ऊपर पॉलिसी लगाने का प्लान कर रहे हैं। सो आई एम गोइंग टू ओपन ग्रुप पॉलिसी, और ब्लॉक इनहेरिटेंस वगैरह भी देखेंगे। यहाँ पे हमने क्लिक किया, और अपनी पॉलिसी के अंदर लास्ट वाली वीडियो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि पॉलिसी हमने कैसे कॉन्फ़िगर की थी वो आप देख सकेंगे उसमें। और इसमें हम दो पॉलिसी लगाने का काम करते हैं। ठीक है, इसमें हम दो पॉलिसी कॉन्फ़िगर करते हैं। एक पॉलिसी को हम सभी के लिए अप्लाई करेंगे, और एक पॉलिसी को सिर्फ हमें अपने डोमेन के अंदर जो यूज़र्स हैं सिर्फ उनके लिए अप्लीकेबल बनाएंगे। RTBD.com, दिस इज़ आवर डोमेन कंट्रोलर, और इस डोमेन कंट्रोलर के ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद क्रिएट न्यू GPU एंड लिंक एन एग्जिस्टिंग, और इसमें हम नाम दे देते हैं ब्लॉक कंट्रोल पैनल। ठीक है, ब्लॉक कंट्रोल पैनल को हमने ओपन किया, राइट क्लिक किया, और इसमें हम पॉलिसी लगा देते हैं। यूज़र कॉन्फ़िगरेशन पे जा कर के, एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स पे जा कर के, कंट्रोल पैनल पे जा कर के, प्रोहिबिट एक्सेस कंट्रोल पैनल पे जा कर के इनेबल कर दिया। और डेफिनेटली ये जो पॉलिसी है, जो यूज़र आपके OU के अंदर हैं उन पे भी, जो यूज़र आपके डोमेन पे हैं उन पे भी, मीन्स टोटल जो नंबर ऑफ़ यूज़र 3 हैं, ये पॉलिसी सभी यूज़र्स के लिए अप्लीकेबल हो गई। आइडेंटिफाई करते हैं, मशीन को हम लॉग आउट करते हैं, साइन आउट करते हैं, और साइन आउट करने के बाद आई एम गोइंग टू लॉग इन विद द हेल्प ऑफ यूज़र GCP, क्योंकि GCP जो यूज़र है हमारा वो बेसिकली OU के अंदर अवेलेबल है। तो आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन विद GCP यूज़र, और आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या ये जो पॉलिसी है ये हमारे GCP के लिए अप्लीकेबल है या नहीं।
जीपी अपडेट आप चला देंगे यहाँ पे। आई एम जस्ट गोइंग टू एग्जीक्यूट द कमांड ऑफ जीपी अपडेट, और जीपी अपडेट चलाने के बाद इसमें हम पॉलिसी एग्जीक्यूट करेंगे, कंट्रोल पैनल ओपन करने का काम करेंगे। कंट्रोल पैनल ब्लॉक जो ओयू के अंदर यूज़र है उसके लिए भी, और जो बाहर यूज़र हैं जैसे कि टाटा और टेलनेट, लेट मी आइडेंटिफाई, ताकि आपका डाउट इसमें क्लियर हो सके। अभी हमने जीसीपी को उससे ओपन किया जो कि ओयू के अंदर है, और अब हम टाटा से लॉगिन कराने की कोशिश करते हैं जो कि नॉर्मल डोमेन के अंदर अवेलेबल है। चलिए एक बार इसमें कंट्रोल पैनल ओपन करके देख लेते हैं कि क्या स्टेटस है। नॉट अलाउड, ठीक है, ये हो गया क्लियर अपने पास। बट हमारा जो एजेंडा है वो हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि ये जो कंट्रोल पैनल की पॉलिसी हमने लगाई है, ये पॉलिसी हमारे जीसीपी यूज़र के लिए अप्लीकेबल ना हो। बिल्कुल सिंपल सा मेथड है। अब जीपीओ ओपन कर लीजिए यहीं पे, ठीक है। वी जस्ट नीड टू ओपन ग्रुप पॉलिसी, और ग्रुप पॉलिसी के अंदर आई एम जस्ट गोइंग टू क्लोज इट। अब देखिए जीपीओ का पैनल है, आप डेमो के ऊपर राइट क्लिक करेंगे क्योंकि ओयू है हमारा, और यहीं पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है इनहेरिटेंस, ब्लॉक इनहेरिटेंस। जैसे ही आप ब्लॉक इनहेरिटेंस करेंगे, ये आप देखिए एक सिंबल बन के आ गया ब्लू कलर का, और इट मीन्स दैट आप जितनी भी पॉलिसीज़ डोमेन पे लगा रखी है, जो भी पॉलिसी आपने डोमेन पे लगा रखी है, उस पॉलिसी का इम्पैक्ट हमारे डेमो ओयू पे नहीं पड़ेगा। इसके अंदर जितने यूजर्स रहेंगे उनके ऊपर इस ब्लॉक कंट्रोल पैनल पॉलिसी का इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो हमारे इस ओयू के अंदर हमने रख रखा है जीसीपी नाम का यूज़र। तो चलिए एक बार अदर्स पे जाते हैं, जीसीपी ओपन करते हैं। लेट मी आइडेंटिफाई कि क्या कंट्रोल पैनल ओपन हो पा रहा है। बिल्कुल, यहाँ से हम कंट्रोल पैनल को देख पा रहे हैं, राइट। सो इट मीन्स दैट द ब्लॉक इनहेरिटेंस का काम है जो अबव, जो मेन कंटेनर के ऊपर पॉलिसी लगी है, वो सब कंटेनर के ऊपर उसको अप्लीकेबल नहीं होने देगी। और यहीं पे अगर हम प्रैक्टिकल देखें तो अगर आप इस पॉलिसी को फोर्सफुली, नो मैटर कि यहाँ पे आपने ब्लॉक इनहेरिटेंस लगा रखा है, अगर आप इस पॉलिसी के ऊपर राइट क्लिक करते हो, राइट, अगर आप इसके ऊपर राइट क्लिक करके इन्फोर्स करा देते हो, लॉक बन के आ जाता है, अभी ये पॉलिसी फिर से आपके इस जीसीपी यूज़र के लिए अप्लाई होगी। मतलब इन्फोर्स का जो मीनिंग होता है, इन्फोर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू ब्रेक द बैरियर, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू ब्रेक द बैरियर ऑफ आवर ब्लॉक इनहेरिटेंस पॉलिसीज़। जो भी ब्लॉक इनहेरिटेंस की पॉलिसी है वो उस बैरियर को ब्रेक कर देता है। चलिए पॉलिसी आपकी फिर से अप्लीकेबल हो गई, नो मैटर आपने इसको क्या कर रखा है, इन्फोर्स करा रखा है। ब्लॉक इनहेरिटेंस है तब भी इन्फोर्स की वजह से ये पॉलिसी आपकी अप्लीकेबल हो गई। उम्मीद है यहाँ तक कि सारी चीज़ें जितनी भी हमने प्रैक्टिकल की हैं वो समझ में आ गया होगा। अभी इस पर इम्प्लीमेंट करके देखो अपनी तरफ से, डेफिनेटली आपको भी रिजल्ट मिलेगा। और दीज ऑल आर द पॉइंट्स जो इंटरव्यूअर हमसे पूछेंगे आने वाले इंटरव्यू के टाइम पे, जो भी आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की तैयारी कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में और डिस्कस करते हैं मोर अबाउट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। और हम प्लान कर रहे हैं कि कम से कम अप्रैल तक, मार्च से अप्रैल के बीच में हमारे पास सिस्टम एडमिन की प्रोफाइल की जॉब होनी चाहिए। तैयारी करते रहिए। कोई भी कन्फ्यूजन, कोई डाउट है तो प्लीज़ आप लिंक्डइन पे कांटेक्ट करिए, हमें इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करिए या फिर व्हाट्सएप करिए। टेक केयर गाइस, बाय बाय, डू सब्सक्राइब यू।